नीयत साफ है, आप सच्चे हैं और आप अच्छे हैं। नहीं दोस्तों, ये जानबूझ के ये साजिश है, क्योंकि ये जानते हैं इनको हर तरह से मुसलमान को 2014 से, जब से ये नापाक सरकार आई है, 2014 से मुसलमानों के नाक में दम करके रखा है। हर वक्त नए नए शोषण लाते हैं, कभी सीए कहते हैं, कभी एनआरसी लाते हैं, कभी 3 तलाक कहते हैं, कभी ज्ञान माफी कहते हैं, कभी बाबरी मस्जिद कहते हैं। आप क्या समझ के रखा है मुसलमानों को? क्या वजह है कि हर कानून मुसलमानों के खिलाफ लाया जाता है? एक बात याद रखिएगा दोस्तों, शैतान मारता नहीं है, परेशान करता है। इब्लीस का काम डायरेक्ट मार देना नहीं है, शैतान का काम मारना नहीं है, परेशान करना है। 2014 से एक सरकार आई है जो हम लोगों के लिए शैतान से कम नहीं, वो हमें परेशान करना चाहती है। अलग अलग हरकतें अपनाना चाह रही है, अलग अलग शोषण लाना चाह रही है और हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग भी ऐसे हैं कि हम लोग भी बिंदास है। हमारे नौजवान बच्चे अपने हाथ में पबजी का मोबाइल लेके गली गली में बैठे हैं, न जाने कितने सारे लोगों को वो मार देते हैं पबजी में, मगर अपने नफ्स को मार नहीं पाते। मेरे भाइयों, कभी ठंडे दिमाग से घर जाकर सोचिएगा, अभी जिस दिन ये बिल पास हुआ, हमने सोशल मीडिया में एक भाई ने वीडियो अपलोड किया, उसमें देखा गया कि 2 दिन से एक लाश रखी हुई है। ये बिल पास होने के बाद कुछ हिंदू संगठन वालों ने वहां पर कहा कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, जाओ कहीं और दफनाओ। आपको पता है, आप नारकलडांगा में हजारों लाखों की तादाद में रहते हैं, मगर उस जगह के बारे में आपने नहीं सोचा जहां पर 10 घर, 20 घर, 30 घर, 40 घर मुसलमान रहते हैं, वहां कैसे कैसे जुल्म किया जा रहा है उन पे, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, गौर फिक्र करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, ये बिल है कि कैसे करके मुसलमानों से उनके कब्रिस्तान की जगह को छीनी जाए। ये ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाएंगे, ऐसे ऐसे मजबूर करेंगे कि छोटे छोटे गांव में बटे हुए मुसलमान, नौज बिल्लाह माज़अल्लाह, मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं सुन लीजिए, अपने कानों के पर्दों को नहीं, अपने दिल दिमाग को खोलिए और आपका भाई आज जो कहने जा रहा है उसको अच्छे से सुनिए। ये मकसद है, छोटे छोटे गांवों में जो कम मुसलमानों की आबादी है, इस तरह की टॉर्चर और परेशानी से उनका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, उनको धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर किया जाएगा, तकलीफें दी जाएगी। इसलिए ये सब अलग अलग कानून लाया जा रहा है। हमने कभी नहीं कहा अरे हमारे हिंदू भाई मंदिरों में जाए, पूजा करे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। सिख भाई गुरुद्वारे में जाए, क्रिश्चियन भाई अपनी जगह पे जाए, चर्च में जाए, और मुसलमान भाई मस्जिद में नमाज पढ़े। मगर आपको कहां से ये सूझता है? क्या बात है कि आप जानबूझकर हमेशा मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान को हर तरह से मार के हर चीज करके देख लिया। ये ऐसी कौम है कि इसे कोई कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने नौकरियों से हटा दिया, फिर भी हम मेहनत मुशक्कत करके अपनी जिंदगी को चला ले रहे हैं। ये परेशान है। ये कौन कौम है? आखिर क्या बात है? कौन सी ताकत है इसके पास कि बिना कुछ किए, बिना नौकरी, बिना चाकरी के बाद भी ये कौम अपना पेट पाल ले रही है? आखिर क्या बात है? जानते हैं उसके बाद इनको इतनी ताकत कहां से मिलती है? तो इन्होंने देखा इनको ताकत मिलती है मदरसाओं से, इनको ताकत मिलती है मस्जिदों से, इनको ताकत मिलती है खानकाहों से, इनको ताकत मिलती है अलग अलग रूहानियत वाले उन अदारों से। तो आओ, जिस मदरसे में यहाँ आलिम कारी फाजिल पैदा होते हैं, जहाँ बनाए जाते हैं, उस मदरसे को इन लोगों से छीन लो। आओ, उन खानकाहों को बंद कर दो जिस खानकाहों से मोहब्बत की सदाएं आती है, जहाँ से जीने का तरीका और सलीका सिखाया जाता है। आओ, उन खानकाहों को बंद कर दो। ये चाहते हैं कि उन
मस्जिदों को, मदरसाओं को, खानगाहों को इसलिए बंद कर दिया जाए कि जहाँ से इनको दर्द मिलता है, जहाँ से इनको मोहब्बत मिलती है, जहाँ से इनको ताकत मिलती है, उस ताकत को खत्म कर दिया जाए। और हम भी कह रहे हैं इस काले कानून के खिलाफ हम लोग अपने जिस्म के आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। लड़ने को तैयार है? कौन कौन लड़ने को तैयार है? दोनों हाथ उठा के बताइए। ये सोचते हैं, ये डराते हैं और सोचते हैं कि हम डर जाएंगे। ये डराते हैं और सोचते हैं कि हम डर जाएंगे। अरे मौत है, आएगी, एक दिन हम भी मर जाएंगे। मगर याद रखना, अगर इस बिल को जबरदस्ती मस्जिद और मदरसों में नाफिज करोगे तो हम भी हद से आगे गुजर जाएंगे। याद रखिएगा। हम लोगों ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी, मगर संविधान की इज्जत करते हैं और संविधान को मानते हैं। इसीलिए संविधान के दायरे के रास्ते से, संविधान के तरीके से हम चल के जाएंगे। सड़क से लेकर कोर्ट तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इस काले कानून को बातिल करके दिखाएंगे। दोस्तों, मैं सलाम करता हूं उन किसान भाइयों को, मैं सलाम करता हूं 700 उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। दिल्ली के बॉर्डर में 1 साल मुसलसल खाना पीना, रहना, धूप, बरसात, ठंडा, सब कुछ। मैयत भी वहां हुआ है और बच्चा भी वहां पैदा हुआ है, मगर वो अपने इरादे से हटे नहीं, वो डटे रहे। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, 1 साल बाद ये तानाशाह सरकार अपने घुटने टेकती है और कहती है कि किसान भाइयों, मैंने अपना बिल वापस ले लिया। तो क्या आप याद रखिए, ये मत सोचिए कि अपने घरों में बैठे रहेंगे और ये बिल वापस ले लिया जाएगा। अगर आप इस गलतफहमी में है कि आप अपने दुकानों में, मकानों में, कारखानों में बिजी रहेंगे और इस बिल को वापस ले लिया जाएगा, तो नहीं। किसान भाइयों ने 700 की शहादत दी है। जरूरत पड़ेगी तो हम 7,000 और 70,000 लोगों की शहादत देंगे, मगर इस काले कानून को वापस करके रहेंगे। आपने तालियां बजा दी, जोश में हाथ उठाया, सब घर जाके भूल जाइएगा। भूल जाइएगा ना? कौन कौन भूलेगा? जो नहीं भूलेगा वो हाथ उठाए, जो भूल जाएगा वो हाथ अपने जेब में, पॉकेट में रखे। नहीं भूलिएगा तो लड़िएगा कैसे? अब लड़ने का तरीका भी तो मालूम होना चाहिए। हमें तलवारों से नहीं लड़ना, हमें बमगोली से नहीं लड़ना मेरे भाई। हमें जो लड़ना है वो संविधान के दायरे से लड़ना है और बहुत ही सब्र के साथ लड़ना है, बहुत ही तहम्मुल के साथ लड़ना है, बहुत ही इत्मीनान के साथ लड़ना है। किसी भी हर प्रोटेस्ट में आप और हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर किसी भी गाड़ी, किसी भी घर, किसी भी धर्म के झंडे को, किसी भी लोगों को, एक अच्छा मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। हमारे आका ताजदार मदीना सरकार दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है, जिसका आका रहमत लिल आलमीन हो, जिसका आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे कायनात के लिए रहमत हो, उसका उम्मत किसी के लिए सहमत नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा। जिस प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरे दुनिया को मोहब्बत का दर्श दिया, वो गुलाम नबी क्या सहमत दे सकता है? किसी को तकलीफ दे सकता है? कुछ सरफिरे 3-4 रोज पहले एक प्रोग्राम बुलाया गया था, लाखों लोग कलकत्ता की सड़कों में थे, मगर चंद सरफिरे लोगों की वजह से, हमें नहीं पता कि वो हमारे तरफ से थे या किसी के भेजे हुए थे, अल्लाह जाने, मगर वो जो भी थे, मैं इस मंच से कह रहा हूं, उन्हें अरेस्ट किया जाए। ये मजहब नहीं सिखाता कि आप किसी के धर्म के झंडे को खुलवाएंगे। इसीलिए हदीस में है,
कि तुम दूसरे के खुदाओं को गाली ना दो, बुरा ना कहो, वो तुम्हारे खुदाओं को भी गाली देंगे, अनजाने में बुरा कहते। अरे इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, जिसकी इतनी प्यारी दर्द है, जिसने हमें जीने चलने रहने का सलीका सिखाया और पूरे दुनिया को जिसने जीने का सही सलीका दिखाया, वो गुलाम नबी कभी जब आप जुलूस में जाएंगे, जब निकलेंगे तो बहुत इज्जत से एहतराम से निकले। आप उम्मत मोहम्मदी याद रखिए, आपका लीडर कौन है, आपका हीरो कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके लबों पे ला इलाहा इल्लल्लाह की विद हो, हाथ में तिरंगा झंडा हो और हुक्म बिल के खिलाफ आपका एहतजाज हो, तो इंशाअल्लाह ताला अरे मदद यहाँ से मदीना से भी यहाँ मदद आएगी। मगर आपको अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को इतना अच्छा बनाना होगा। लड़के मार के पीट के हम कोई जंग नहीं जीत सकते। और एक काम कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ हजारों की तादाद है, आप अपने अपने गलियों में जाइए, एक कमेटी बनाइए कि आगे की लड़ाई जो लड़नी है वो कोर्ट में लड़नी है। और जब जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कह रहा हूं मैं कांग्रेस करता हूं, मगर अगर टीएमसी वाले लोग अगर बोले वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ निकलना है तो मैं कहूंगा आप जरूर जाइएगा भाई। मत देखिए झंडा डंडा, मत देखिए कोई झंडा डंडा, जो कोई सच बात कह रहा है तो उसके लिए जाइए, चाहे वो सीपीएम वाला क्यों नहीं बुलाए, आप जाइए। कोई भी बुलाए, कोई भी अदालत वाला बुलाए, आप जरूर जाइए। क्यों? क्योंकि इस काले कानून के जो खिलाफ है हम उसके साथ है, चाहे वो कोई भी हो, हम उससे फर्क नहीं पड़ता। जो इस काले कानून के खिलाफ है आप उसके साथ है ना, है कि नहीं है? और मैं यहाँ के लीडरों से भी कहूंगा, हर पार्टी के लीडरों से भी कहूंगा। और एक बात, यहाँ 4-5 दिन पहले एक प्रोग्राम हो रहा था, मैं एआईसीसी के मीटिंग से आया था, मौसम खराब थी तो फ्लैट 1 घंटा ऊपर ही रहा। मेरे यहाँ आते आते राजा बाजार में टाइम इतना ज्यादा हो गया कि बारिश आ गई, 10:30 बजे में पहुंचा। सबसे खुशी की बात यह है दोस्तों, हर सेकुलर पार्टी, मैं सब पार्टी की बात कर रहा हूं, हर सेकुलर पार्टी जो चाहती है कि इस बिल के खिलाफ लड़ना, हम उसके साथ हमने कहा ना। मगर ये खुशी की बात है, एआईसीसी का जो अधिवेशन होता है दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, और कोई भी पार्टी का जो रेजोल्यूशन होता है वो सबसे मायने रखता है। जिस तरह आरएसएस का रेजोल्यूशन है हिंदू राष्ट्र का, उसी तरह कांग्रेस का रेजोल्यूशन है सेकुलरिज्म का, संविधान का। इस बार एआईसीसी के अधिवेशन में श्री राहुल गांधी जी और एआईसीसी ने 3 बिल को पास किया है जो हम लोगों के पार्टी के अधिवेशन में पास हुआ है। उसमें एक अमेंडमेंट बिल भी है दोस्तों, जिसने कांग्रेस पार्टी अपने आइडियोलॉजी, अपने संविधान में पास करवाया है कि वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रास्ते पे उतरेगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो लड़ने को तैयार है। ये बहुत खुशी की बात है कि कोई पार्टी अपने रेजोल्यूशन में लिखता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे खुशी है, मुझे पता चला हमारी यहाँ की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। अगर आप इस बिल के खिलाफ खड़े रहिएगा तो यकीन मानिए, भले हम कांग्रेस करते हैं, हम आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। मगर मैं ये बात भी कहूंगा दोस्तों, आइए मैं सुनाता हूं राहुल गांधी जी ने उस दिन क्या कहा। बिल पास किया, बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ऑब्जर्वर न्यूज का कमिश्नर ऑफ न्यूज़पेपर है, ऑब्जर्वर ने ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। हमारे सिख भाई हैं, आपके पास भी आएंगे, तो आप ये मत सोचिए कि आप पर आक्रमण नहीं है। और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। और ये कौन कह रहा है मेरे भाई? एआईसीसी के अधिवेशन में राहुल गांधी कह रहा है कि ये बिल जो है ये काला कानून है, ये लाया गया है सिर्फ मुसलमान नहीं, इसके बाद सिख भाइयों की बारी है, क्रिश्चियनों की बारी है, बुद्धिस्ट की बारी है,
जैन भाइयों की बारी है। ये मनुस्मृति को यहाँ पर लागू करना चाहते हैं। हम लोगों को इजाजत मिल गई है कि हम रास्ते पे उतर के लड़े, मगर एक अफसोस के साथ आज मैं थाने गया था एक डेपुटेशन देने के लिए, तो वहां मुझे खबर मिला है, ओसी साहब ने कहा है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन ने कोई भी बड़े रैली को परमिशन देने से मना किया है, क्योंकि बंगाल में बहुत जगह झड़प हो गई है, झगड़ा हो गया है। आपस में दो समुदाय, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये कौन लड़ाना चाहता है? ये किसकी साजिश है? अगर कोई हिंदू भाई मंदिर में जागरण कराएंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई। हम रात भर आपके माइक से, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आप अपने भगवान को याद कीजिए। हमें जब इबादत करनी हो तो आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो वोट का बंटवारा करना चाहते हैं, खास के जानबूझकर इस तरह का नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं कि मुसलमान एक तरफ बढ़ जाए और हिंदू एक तरफ बढ़ जाए और कुछ चंद पार्टियों को फायदा हो जाए। इन लोग का मकसद है सिर्फ वोट की राजनीति। ममता बनर्जी जी ने कहा है कि हम इस बिल को यहाँ नहीं पास करने देंगे। ममता बनर्जी साहिबा, आप मुझसे ज्यादा जानती हैं, आप सीएम हैं, मगर मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ। हमारी प्यारी सीएम साहिबा, अगर मैं ये कह दूं यहाँ के लोगों को कि पूरा नारकुलडांगा का मालिक आप ही लोग हैं, पूरा बंगाल आपके नाम में कर दिया, तो जबानी जमा खर्च से तो कुछ होगा नहीं। मैं यहाँ से नारकुलडांगा से ममता बनर्जी को अपील करूंगा कि जाइए आप अपनी सरकार की तरफ से एक पिटीशन दाखिल कीजिए, आप भी केस लड़िए सुप्रीम कोर्ट में। बंगाल का हर कांग्रेसी आपके साथ खड़ा होगा, वरना तो यही बात हो जाएगी। एक राजा के दरबार में बहुत ही सुरीला गाने वाला एक बंदा आया, उसकी बहुत तारीफ एक बादशाह ने सुनी। उसको बुलाया गया कि कौन हो, सुना है तुम बड़ा अच्छा गाते हो। उसने गाना शुरू किया। राजा ने कहा वाह 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 वाह, क्या गाना गाया है तुमने, वाह, मैंने तुमको 10 गांव तुम्हें तोहफे में दे दिया। गाने वाला खुश हुजूर हुजूर करके घर गया। बोला अरे 10 गांव आज राजा ने हमारे नाम कर दिया, बीवी खुश, कल फिर जाइएगा दरबार में और राजा जी को अच्छे अच्छे गाने सुनाइएगा। कल फिर गए और अच्छे अच्छे गाने सुनाए। राजा जी ने कहा कि आपको 50 गांव आपको मैंने फिर दे दिया, उस 50 गांव के मालिक आप हैं। फिर खुशी खुशी अपनी बीवी के पास आया, घबराओ मत, कल 50 गांव का मैं मालिक हूँ। बीवी ने कहा चाहिए राजा जी को और खुश कीजिए और जाके और कुछ इनाम लेके आइए। खुशी में राजा ने कहा कि वाह तुमने बहुत अच्छा सुनाया है, मैंने अपना आधा राजपाट तुम्हें दे दिया। बीवी के पास फिर गया, आज से यहाँ का आधा राजा मैं भी हूँ, राजा साहब ने कह दिया है। तो बीवी ने कहा कि ये सब कहा है ठीक है, मगर अभी भी हम झोपड़ी में क्यों है? हमें जब मिला तो अभी भी झोपड़ी में क्यों है? कम से कम लिखवा के लेके आ जाइए। तो फिर उसके बाद जब वो गाने वाले गए और अच्छे से गाने सुनाने के बाद कहा राजा जी आपने जो कुछ मुझे दिया है, जो ऐलान किया था दरबार में, कम से कम लिख के दे दीजिए। तो राजा जी ने कहा तुमने मेरे कान को खुश किया। बोला हाँ, मैंने अच्छा बोल के तुम्हारे कान को खुश किया, इसमें लेना देना क्या? इसमें लेने देने का क्या है? तो कहीं हमारी ये मोहतरमा ऐसा मत कीजिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा, हमें लेना देना है, हमें लेना देना है इस बिल से। जो इस बिल के खिलाफ जाएगा हम उसके खिलाफ जाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस पार्टी भी खिलाफ जाएगी तो मैं समीर आलम कह रहा हूं मैं उस पार्टी के खिलाफ जाऊंगा, भले मेरे स्थिति में मर। याद रखिएगा जब मर के जाऊंगा तो उस कब्र में हिसाब मेरे अमाल का किया जाएगा, मेरे पार्टी का नहीं। मेरे दादा दीदी ने क्या बिल पास किया उसका नहीं, समीर तूने क्या किया उसका। और मेरा घर कोई पार्टी नहीं चलाता, मेरा घर मेरा अल्लाह चलाता है। जिसका घर कोई पार्टी चलाता होगा वो डरे। मगर आज हर पार्टी वालों से कह रहा हूं, हर मकसद फिक्र के लोगों से कह रहा हूं कि सिया सुन्नी बरेली देवबंदी में बचना बंद कर दीजिए, एक हो जाए, एक हो के आपको हमको लड़ना है। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत लिखा है
कि शिया सुन्नी देवबंदी बरेली में बढ़ गए, इसीलिए अपने अपने मकसदों से हट गए। शिया सुन्नी देवबंदी बरेली में बढ़ गए, इसीलिए अपने अपने मकसदों से हट गए। दोस्तों, अपने अपने मकसदों से मत हटो। हमारा मकसद है इस देश के संविधान को बचाना, और हमारा मकसद है इस देश के संविधान के जरिए इस बिल को रिजेक्ट करवाना। इसके लिए आप अपने अपने इलाके में एक कमेटी कीजिए, एक फंड बनाइए आपस में, क्योंकि केस लड़ने के लिए अगर दिल्ली में बुलाया जाएगा धरने में जाने के लिए, तो खाली पेट और खाली पॉकेट से नहीं होगा। अपने पॉकेट को भी भरना पड़ेगा, अपने पेट को भी भरना पड़ेगा, तब जाके दिल्ली में जाके हम लोग वहां लड़ पाएंगे, अपनी आवाज उठा पाएंगे। आप लोग एक कमेटी बनाइए अलग अलग इलाकों में। उस कमेटी का काम होगा कि जो भी इस केस में लगे, जो जाना चाहते हैं अपने घरों से निकल के, ये आंदोलन नारकंडा में खत्म होने वाला नहीं है दोस्तों। आपको अपनी वक्त की भी कुर्बानी देनी है, पैसे की भी कुर्बानी देनी है, हर चीज की कुर्बानी देनी है, तभी जाके कामयाबी आपको मिलेगी। ये मत सोचिए कि बैठे बैठे मिल जाएंगी। मगर हमें यकीन है मेरे भाई, कि जब आपकी नीयत अच्छी होगी, जब से दुनिया बना है दो लोग हैं, एक अच्छे एक बुरे, और बुरे लोगों ने, शैतानों ने हमेशा अच्छे लोगों को मारने की, दबाने की, कुचलने की कोशिश की है। मगर ये शाहिद है, जब से दुनिया बना है वो बुरे लोग कोशिश करते हैं, वक्तन बवक्तन कभी कभी गालिब होते हैं, मगर याद रखिए आखिर हार उन्हीं जालिमों की होती है। हमने फिरौन को भी देखा है, सद्दाम को भी देखा है, नमरूद को भी देखा है, और इस मरदूद को भी देख रहे हैं। याद रखिएगा, जब नमरूद नहीं रहा तो ये तो मरदूद भी नहीं रहेगा। मगर शर्त यह है कि आपको एक साथ पक्का होकर मत बोलिए कि वो बरेली है उसके साथ नहीं जाऊंगा, वो देवबंदी है उसके साथ नहीं जाऊंगा। बंद करो ये शिया सुन्नी देवबंदी में बटना। मारने वाला कभी नहीं पूछता तुम कौन हो, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वो मारता जाता है। एक रहे, नेक रहे, और अपने जात से किसी को तकलीफ ना दे, अपने भाइयों का, अपने पड़ोसियों का हक ना मारे, अपने दोस्तों का हक ना मारे, अपने रिश्तेदारों का हक ना मारे। याद रखिएगा, अगर आपने ईमानदारी दिखाई अल्लाह के अहकाम पे, तो अल्लाह आपके लिए मदद जरूर भेजेगा, जरूर भेजेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि है यकीन वो मुसीबत में नहीं डालेगा, है यकीन वो मुसीबत में नहीं डालेगा। खुदा है, वही रास्ता निकालेगा, वही रास्ता निकालेगा। किन किन लोगों को यकीन है कि वही रास्ता निकालेगा? हाथ उठा के बोलिए। यकीन है कि अल्लाह रास्ता निकालने वाला है। इस बिल के खिलाफ है आप लोग तो बोलिए काला कानून नहीं चलेगा। आपकी जो आवाज है, यहाँ ऊपर मोड़ में सिग्नल में लोग नहीं सुन रहे, अमित शाह और मोदी क्या खास सुनेगा, किस एनर्जी के साथ कहेंगे। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ के लोगों में जोश के साथ बोलेंगे मेरे साथ, काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। मोदी शाह शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं फिर आऊंगा और आपके साथ आपका भाई था, है और रहेगा जब तक जिसमें जा रहेगी, आप लोगों के साथ और हक के साथ। दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं आपके साथ रहूं हमेशा, इंशाअल्लाह। दुआ करेंगे मेरे लिए। लोग कहते हैं कि समीर भाई थोड़ा कम बोला करो, डरा करो, मीडिया वालों की नजर है, आरएसएस और बीजेपी वालों की भी नजर है। तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरे साथ भले उनके पास नजर है, पर मेरे लिए हजारों हाथ अल्लाह के बारगाह में उठते ना भाई, देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मैं कहता हूं कि ना नफरत की बात कर, ना नफरत की बात कर, ना अदावत की बात कर।
ना नफरत की बात कर, ना अदावत की बात कर। हम अहले मोहब्बत वाले हैं, बस मोहब्बत की बात कर। और हमें डराने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। वो जालिम, मैं उनको कह रहा हूं कि आपके धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मौत पर हक है मेरे दोस्तों, यहां कोई आबे हयात पी के नहीं है। कोई नहीं कह सकता मैं 200 साल, 100 साल या 2 साल जीऊंगा। मलिकुल मौत आएगी हम करीब, मैं अभी मर सकता हूं और अंधेरी कब्र में डाल दिया जाएगा। जरा सोचिए, आप किस लड़ाई के लिए हैं? जिस मस्जिद में हमारे इमाम नमाज पढ़ाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, जिस कब्रिस्तान में हमें दफनाया जाता है, जिस मज़ारों में बुजुर्गाने दीन लेते हैं, वली लेते हैं, जिन यतीम खानों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, उनको लूटने की साजिश है। और अगर हम अपने खामोश अपने घरों में रहे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े महशर में अगर अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि जब काले कानून बनाए जा रहे थे, जब मस्जिदों में रोकने की कोशिश की जा रही थी, जब मस्जिदों को तोड़ने का प्लान बनाया जा रहा था, तो तुम कहाँ थे? कहाँ थे जब तुम्हारे इलाकों में सदाएं लगाई जा रही थी? तो आप क्या कहेंगे कि हाँ मैं लूडो खेल रहा था, मैं मोबाइल में मस्त था, मैं पिज़्ज़ा बर्गर में व्यस्त था, मैं बिरयानी खा रहा था। अल्लाह का शुक्र है, मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, मेरी जितनी ताकत थी मैंने कोशिश की, मैंने आवाज उठाई, कम से कम अपने आका और मौला ताजदार मदीना सरकार दो आलम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ए अल्लाह मुझे रुसवा मत करना और यहाँ किसी को भी रुसवा न करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके सामने धरना प्रोटेस्ट जो 5 बजे से तकरीबन 5 बजे के बाद शुरू हुआ और ये आपके सामने है धरना प्रोटेस्ट जो 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगा। आप लोगों से गुजारिश है, दाएं तरफ जो मीडिया के भाई है और जितनी हमारी माँ बहन है वो स्टेज पर बैठे। धरना प्रोग्राम में आप लोग खड़ा ना रहे, स्टेज पर बैठे या सामने बैठे। और जो भाई इस धरना में है उनका हौसला बढ़ाए, उनका साथ दे। हम लोग यहाँ पर 5-6 घंटे धरना में बैठने आए हैं, इधर उधर घूमने खाने पीने नहीं आए। याद रखें, जो हमारी माँ बहन रोजा रखी थी वो सिर्फ खाना खाने गई है, बाकी लोग आप लोग यहाँ बैठकर धरना में प्रोटेस्ट जाहिर करें। इसलिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी जो हम लोग जो बात आप लोगों को बता रहे हैं या जो बात आप लोग देख रहे हैं, मुल्क का माहौल समझ रहे हैं, इससे आप लोग गफलत ना करें। लिहाजा आप लोगों से बहुत दोबारा गुजारिश है कि आप लोग जहां भी रहें, जहां भी हमारी आवाज जाए, जहां भी ये चीखो पुकार जाए, जहां भी ऐसी दर्द बात हो, आप लोग बराए करम आ जाए। ये ना देखें कि कौन सा पोस्टर किसका नाम है, आरिफ फाउंडेशन है या कोई और फाउंडेशन है या कोई और सी तहरीक है। आप लोग डायरेक्ट आ जाए और आकर यहाँ पर सबका हौसला बढ़ाएं और जहां जहां हो वहां के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहां जाए। ऐसी कामयाबी मिलेगी। ये फार्मर बिल आपको पता होगा, ये कामयाबी उसी वक्त मिली थी कि लोग धरना हाईवे जाम कर चुके थे, धरना दिए थे, वहीं पर आप लोग खाना पीना होता था, वहीं पर उठना बैठना होता था। हम लोग ये ना डरे कि हमारे पीछे कोई इंटेलिजेंस लगा दिया जाएगा, हमारे पीछे कोई NIA लग जाएगा, हमको झूठे केस पर फंसा दिया जाएगा। अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, हम सबका निगहबान है ना। तो इंशाअल्लाह जब अल्लाह है तो अल्लाह से हम डरेंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। हम नेक काम में शामिल होंगे, ये नेक काम है। यहाँ पर जो बैठा है वो सवाब के कारीगर है, यहाँ पर जो बैठा है वो सवाब कर रहा है, सवाब के आमिल है। लिहाजा गुजारिश है कि आप लोग जब भी कोई नारा लगे तो दिल खोल कर लगाए, जब भी कोई बात हो तो दिल खोल कर आप लोग सुने, और जब भी कोई बात बोले तो दिल खोल कर बोले। इसलिए कि हिंदुस्तान में इस वक्त जरूरत सिर्फ एक बात की है कि हम लोग एक हो जाएं, और अगर एक हो नहीं होंगे तो हम लोग को बांट दिया जाएगा, हम लोग को काट दिया जाएगा, हम लोग को घर से निकाल दिया जाएगा, हम लोगों को मस्जिदों से निकाल दिया जाएगी, हमारी मज़ारों को विस्तार कर दी जाएगी। याद रहे, आप लोग सोच रहे कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, होगा। यूपी में आप लोग देख ले, राजस्थान मध्य प्रदेश में देख ले, ये होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग की एकता इसको खत्म कर सकती है। इस वक्त माइक पर जावेद खान साहब जो को कन्वेनर है सिटीजन फोरम के, वो माइक पर आए और कुछ अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट आरिफ साहब। जावेद खान नहीं, मोहम्मद जावेद आलम। थोड़ा सा नाम लेने में गलती हो गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आप तमाम लोगों को सलाम कहा। अकेला मेरी आवाज जो है माइक के जरिए से ही सही, लेकिन नारकेल लांगा ब्रिज के ऊपर चाय दुकान तक माइक बज रही, वहां तक आवाज आ रही। लेकिन आप लोगों में से सिर्फ एक आवाज मेरे कान तक पहुंची, मेरे सलाम की जवाब के लिए। दोबारा सलाम कह रहा हूं आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। क्योंकि सलाम करने का मतलब होता है कि मैं आपके सलामती के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा हूं। जब आप जवाब देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए मेरी सलामती को कायम करेगा परवरदिगार। तो लिहाजा हम तमाम लोग यहाँ पर जो खड़े हैं, जो हमारे भाई और जो हमारे भाई और मेरी माएँ बहन जो बैठी है, हम लोग यहाँ पर आए हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। कानून बन चुका है, उस कानून के खिलाफ हम लोग जो है अपनी आवाज उठा करके ये कानून हमसे वापस किया जाए। चंद बातों में आपके सामने मैं रखूंगा। जो लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा है, चाहे वो हम हैं, ये हमारे हिंदू भाई हैं, उनको ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप ये दिया जा रहा है मुसलमानों के लिए कि ये मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, गरीब तबके के मुसलमान, कमजोर मुसलमानों के लिए भलाई होगी। क्योंकि इस वक्त की जो बेनिफिट्स है वो अमीर लोग अपने घर ले जा रहे हैं, गरीबों तक नहीं पहुंच रहे। और अमित शाह जी ने यह संसद में कहा है कि मेरी जो गरीब बहनें हैं, मुस्लिम औरतें हैं, पासमानदा मुस्लिम औरतें हैं, ये प्रॉपर्टी बेच के उन तक मैं पहुंचाऊंगा। तो अगर हमारी बहनों से अगर उनको इतनी मोहब्बत थी तो उसका सबूत एक भी उन्होंने पेश नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ उन्होंने काम किया है। मुसलमान औरतों से अगर मोहब्बत होती तो 53 तलाक में लाखों की तादाद में हमारी बहनें सड़कों पे निकली, वो कानून नहीं बनाया जाता, लेकिन वो कानून को बनाया गया। आज तक एक भी 53 तलाक का कोई भी ऐसा काम, मतलब वो कानून से कोई भी ऐसा बेनिफिट हमारी मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिला, जरूरत ही नहीं पड़ा। ये जो कानून बनाया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम पासमानदा औरतें हैं, गरीब औरतें हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम जो हमारी बहनें यहाँ पर भी बैठी हैं, यहाँ पर भी तमाम लोग हैं, हर जगह में हमारी बहनें भी आ रही हैं, इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर आपको मुसलमान औरतों की फिक्र होती तो आप मुसलमान में एक औरत के साथ में 2002 के दंगे में जो है उनके साथ में बलात्कार हुआ, उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, जला दिया गया, उस बहन के बारे में पहले सोचते हैं आप, बिल्किस बानो के बारे में पहले सोचते हैं आप। उसके रेपिस्ट के जो है, जिसको उम्र कैद की सजा मिली थी, उसको आप लोगों ने बेल पे छुड़वाया और आपके एमपी एमएलए जो है उसको हार पहना रहे। अगर मुसलमान बहनों से मोहब्बत होती तो बिल्किस वाले के जो मुजरिम थे उनको आप कभी जेल से नहीं निकालते। ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है मुसलमान औरतों से मोहब्बत करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर इस कानून को, अगर मुसलमानों के लिए भलाई है, उससे बेनिफिट अगर है, तो आपने ये क्यों कहा, अपने कानून में ये क्यों लाया कि जो मुसलमान 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहेगा, 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहेगा, उसको जो है आप उसके बाद ही वर्क करने के लिए देंगे अपना प्रॉपर्टीज को, अपनी चीजों को। वर्क अगर वो करेगा, वाकिफ अगर वो बनेंगे, तो 5 साल तक उन्हें प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना होगा। अगर वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे तो उसको सर्टिफिकेट बीजेपी वाला देगा कि ये मुसलमान पक्का है। किस बुनियाद पर देंगे आप कि ये मुसलमान पक्का है कि कच्चा है, ये वक्फ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आप जो है ये भी बात लाएं कि कोई गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता अपने प्रॉपर्टीज को। हिंदू भाई हमारे मदे वक्फ में कोई चीज वक्फ पे नहीं दे सकते, लेकिन हमारे 2 हिंदू भाई वक्फ में रहेंगे। और उसके साथ ही साथ डीएम साहब जो है, वो इस बात को अपने जहन में रखिएगा, डीएम साहब जो है वो ही अगर बोलेंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो वक्फ माना जाएगा, अगर बोलेंगे ये सरकार की प्रॉपर्टी है तो सरकार का माना जाएगा। डीएम को कौन
आगे बढ़ चुनता के है, यही कौन डीएम तक पहुंचाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंचाती है। और डीएम के केस में ज्यादातर जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई और आरएसएस के लोग, ये आप इस बात को अपने जहन में डाल लें। आप 3 तारीख को इस बिल को पास कराया गया, 4 तारीख के दिन में जो है इस बिल को मुकम्मल तौर पे साइन करवा लिया गया। 4 तारीख के दिन में सेंसेक्स में 19,000 करोड़ रुपया एक दिन में स्वाहा हो गया। देश के नागरिकों का 19,000 करोड़ रुपया एक दिन में पानी में चला गया, स्वाहा हो गया। तो सिर्फ मुसलमानों का पैसा था। सेंसेक्स क्रैक्स हो गया। सेंसेक्स मतलब शेयर बाजार जो है वो क्रैक हो गया, खत्म हो गया पैसा। अजान के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं।